कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आपका क्लास 11th को भी कवर करेगा। क्लास 11th में है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में, और इंजीनियरिंग में ये टॉपिक आता है, सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं, और क्लास 11th के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर ये चीजें, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या कहती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो क्या कहती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, मान लेते हैं ये हमारा एक पाइप है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको हम मान लेते हैं A1, और ये हमारा दूसरा क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दूसरा क्रॉस सेक्शन है, इसको हम मान लेते हैं एरिया A2। इसके अंदर क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाटर है V1, बाहर निकलने की वेलोसिटी है V2। अब इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या है, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट। डेंसिटी उसकी है कांस्टेंट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जब भी डिटेल में पढ़ते हैं किसी भी फ्लो के बारे में, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो इनकंप्रेसिबल है, यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, या वो कहीं पे भी कंप्रेस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं पर कंप्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर है, जितना मास m1 यहां से एंटर हो रहा है, उतना ही मास m2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यही है कि जितना पानी सेक्शन 1 से अंदर जा रहा है, उतना ही पानी सेक्शन 1 से पर सेकंड मास जो है उसका बाहर आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं मास एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू मास लीविंग पर सेकंड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होना चाहिए इसमें, हम सब जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास क्या होगा, रो इंटू वी। तो यही वैल्यू हम यहां पर भी रख सकते हैं। मास ऑफ वाटर, इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर। तो मास की जगह हम लिख सकते हैं रो इंटू वी। रो इंटू वी ये हो गया, रो इंटू V1 इसको हम नाम देते हैं। ये V1 क्या है, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी नहीं होगा, ये होगा वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सेक्शन ए से एंटर हो रहा है। इसी तरह से यहां पर होगा रो V2, ये वॉल्यूम होगा जितना वाटर सेक्शन 2 से लीव आउट हो रहा है। रो V1 इज इक्वल टू रो V2। तो हम सब जानते हैं रो और रो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी चेंज वाटर की कहीं पर भी नहीं हो रही है, तो हमारा रो और रो कैंसिल हो गया। अब बात आती है V1 और V2, कितना वॉल्यूम इसके अंदर एंटर हो रहा है, कितना वॉल्यूम पर सेकंड इसमें सेक्शन 1 में जा रहा है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं यहां पर इसका वो सेक्शन जहां से पानी अंदर जा रहा है, ये उसकी वेलोसिटी V1 है, और ये उसका एरिया A1 है। अभी हमने ये अंदर कंसीडर किया इसके बारे में। मान लेते हैं कि डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, जानते हैं हम लोग ये। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि पर सेकंड कितना डिस्टेंस वाटर कवर कर रहा है पाइप के अंदर। एक सेकंड में पानी कितना अंदर जा रहा है पाइप के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर पर सेकंड। तो डिस्टेंस, स्पीड हमारी है V1 इंटू टाइम, 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ इतना, यानी 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर होगा, मान लेते हैं ये। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कवर होगा V1, डिस्टेंस कवर होगा V1। ये वेलोसिटी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वाटर अंदर जा रहा है, और 1 सेकंड में उस वाटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये भी हमारा V1 ही इस फॉर्मूला से आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ।
भाई किसी भी एरिया का हमको किसी भी जगह का वॉल्यूम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि उस जगह का एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया है इंटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम निकल आता है। इसी तरह से एरिया हमको मालूम है इस वाले पोर्शन का है A1 इंटू लेंथ, कितना डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, कितना डिस्टेंस कवर किया अभी हमने निकाला V1, ठीक, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने V1, ये वेलोसिटी का V1 है, ये है वेलोसिटी। तो हम यहां देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितना आया इस सेक्शन पर सेकंड कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है वाटर, वो आया हमारे पास A1 V1। तो हम यहाँ वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं A1 इंटू V1, ये आपका वेलोसिटी का V है, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगी। तो यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने समझा पर सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1, ये है फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड, वॉल्यूम कितना अंदर जा रहा है, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अंदर जा रहा है, ये हमारा रिलेशन आ गया A1 V1, ठीक। इसी तरीके से सेम प्रोसेस होगी इस क्रॉस सेक्शन एरिया 2 के लिए। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास A2 V2। ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई कि जितना मास पर सेकंड अंदर जा रहा है उतना ही मास पर सेकंड बाहर आ रहा है, क्योंकि हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, जिसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब जितना मास पर सेकंड यहां से जा रहा है उतना मास पर सेकंड यहां से बाहर आ रहा है। ये इसी को लेकर ये पूरी हमारी कहानी हुई है, जिससे कि हमने एक रिलेशन निकाला कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 के होगा। ये है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, यही है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये बात हमारी प्रूफ नहीं हो पाई है कि क्यों पानी की स्पीड बढ़ जा रही है। तो उसको हम समझने के लिए थोड़ा सा और देखते हैं क्यों पानी की स्पीड हमारी बढ़ जाती है जब हम एरिया को कवर कर देते हैं। ये रिलेशन हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन का आया E1 V1 बराबर A2 V2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी एरिया और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, थ्रू आउट द फ्लो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो AV को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां से हमको ये बात थोड़ी थोड़ी अब समझ में शायद आने लगी होगी कि ये हमारी वेलोसिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, यानी वेलोसिटी और एरिया में इनवर्स रिलेशन है आपस में। अगर हमारा एरिया यहाँ पर 2a है, हमारा पाइप 2a है, कुछ इस तरह से हमारा पाइप था कि जो उसका स्टार्टिंग पार्ट था वो बड़ा था और इस पार्ट में यहाँ आकर कम हो गया। ये मान ले अगर ये हमारा एरिया 2a है और ये a है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हमारा एरिया 2a है इस पॉइंट पर और यहां पर इसका एरिया हाफ हो जा रहा है, यानी a बच रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम एरिया कर दें हाफ, ठीक है, a/2 कर लें, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a/2 मान लेते हैं। चलिए अगर ये एरिया a है, यहां पर एरिया a/2 कर दिया, तो एरिया a/2 करने पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है जस्ट डबल हो जा रही है। a/2 कर देंगे तो वेलोसिटी 2 ये वाला रिलेशन हमारे पास आ रहा है। पहले वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 की थी, अब 2 की हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एरिया कम कर देते हैं तो वेलोसिटी हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी। जिस तरह से ये हमारा पाइप, कोई पाइप है, हमने उंगली से इस पाइप को छुपा लिया, इस एरिया को बंद कर लिया। अब यहाँ एरिया a था तो ये मान ले कि एरिया यहाँ पर a/2 हो गया। तो जब एरिया a/2 होगा तो पानी की स्पीड यहाँ पर 2v हो जाएगी, डबल स्पीड से पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। ये हमने कहाँ से प्रूव करा, ये हमने किया कंटिन्यूटी इक्वेशन से प्रूव करके देखा कि क्यों जब हम एरिया कवर कर देते हैं पानी की वेलोसिटी स्पीड बढ़ जाती है। हमारे पास ये रिलेशन आ गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और हम ये जानते हैं कि AB बराबर कांस्टेंट हो गया, V डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। तो जब हम एरिया को कम कर देंगे तो वेलोसिटी अपने आप उसकी बढ़ जाएगी। ये रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो पानी का फ्लो है वो बढ़ जाता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है।
प्रेशर ज्यादा लगता है उस पॉइंट पर, इस वजह से जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है वाटर। ठीक, तो ये हमारी एक छोटी सी डेरिवेशन भी कह सकते हैं, छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होता है कि भाई हम पाइप के जरिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उससे क्या होता है, पानी हमारा दूर जाता है, ज्यादा स्पीड से जाता है, तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फ्यूचर फिजिक्स।